नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने समुद्र को तो देखा ही होगा, कितना विशाल होता है समुद्र। आपने टीवी में देखा होगा या तो फिर आप गए होंगे कहीं पे और वहाँ पे समुद्र आपने देखा होगा। आपको समुद्र की तरह ही बनना है। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ छोटी छोटी कहानियाँ बताऊँगा, उससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि आपको जीवन में कैसे करना है और किस तरह से अपनी राह को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा एक समुद्र किनारे बैठता है और वो खेलते खेलते उसकी एक चप्पल जो समुद्र बहा के ले जाता है, उसकी समुद्र के बारे में क्या धारणा रहती है कि समुद्र चोर है, मेरी चप्पल ले गया, कितना विशाल पानी है इसके पास, उसके बाद भी मेरी चप्पल ये ले गया। एक किनारे पे बैठ के वो ऐसा बोलता है। वहीं दूसरे किनारे पर समुद्र पे कुछ मछुआरे होते हैं। वो मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं और वो मछलियाँ पकड़ के कहते हैं कि देखो समुद्र तो कितना मतलब हमारा पालनहार है, हमारे पूरा परिवार पल रहा है और बहुत ही अच्छे से हमारी दिनचर्या जा रही है। बहुत विशाल समुद्र है, कभी मछलियाँ ख़त्म नहीं होगी। और वो कहते हैं कि ये तो एक पालनहार की तरह है। समुद्र के बारे में ये धारणा वो बनाते हैं। तीसरी मैं आपको बताऊं कि एक युवक होता है, युवा, वो नहाने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं समुद्र में, लेकिन एक युवक उसमें मतलब डूब जाता है और डूब के वो मतलब मर जाता है। उसमें उनकी माँ कहती है कि देखो समुद्र तो हत्यारा है, वो अपनी उंगलियों से रेत पे सभी लिखते जाते हैं। छोटा बच्चा भी लिखता है कि समुद्र चोर है, वो मछुआरे लिखते हैं कि समुद्र पालनहार है, और जो माँ होती है ये भी बोलती है कि समुद्र हत्यारा है। और चौथा मैं आपको बताऊं तो एक गरीब बूढ़ा जिनको एक बड़ी सीप मिलती है, उस बड़ी सीप में एक बहुत अच्छा मोती उनको मिलता है जो बहुत ही अनमोल होता है, और वो जब उसको देखता है, उसको मिलता है, तो समुद्र के बारे में वो धारणा बनाते हैं कि समुद्र कितना दानवीर है। तो इस तरह से समुद्र के बारे में लोग अपनी अपनी धारणाएं बनाते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इस तरह से है, लेकिन समुद्र को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समुद्र विशालकाय, बहुत सारा पानी है, और जो समुद्र होता है वो अपनी लहरों में मतलब लहरों में मस्त रहता है, और जब भी उफान आता है, जब भी शांत होता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। समुद्र की तरह बनिए, क्योंकि समुद्र से विशाल कुछ नहीं है। जितनी भी नदियां हैं हमारे भारत की या वर्ल्ड की, सभी जो नदियां हैं वो सारी समुद्र में समाती है। मतलब आपके जीवन में सुख दुख, ऊंच नीच और बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती रहेगी आपके जीवन में, लेकिन आपको अपने मन को विचलित नहीं करना है। आपको जो वर्क करना है, आपको जो एटीट्यूड के साथ रहना है, अपने वर्क को करते रहना है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें आपकी होगी, बहुत सारी इच्छाएं होगी, और बहुत सारी ज़रूरतें जो आपको पूरी करनी होगी, वो आपको इसी ज़िंदगी में पूरी करनी होगी। क्योंकि ये एक मतलब जीवन का पड़ाव है, जिसमें अगर आदमी आता है इस धरती पे तो वो रोते रोते ही आता है, और जब इस दुनिया से वो विदा होता है तो विदा होते समय भी वो सबको रुला के जाता है। बस इसी बीच में जो संघर्ष है जीवन का, यही है। आप देखो, जितने भी महापुरुष हुए हैं या जितने भी हम लोगों की बात करें, उन लोगों ने अपने जीवन को एक समुद्र की तरह बनाया है, जब जाके वो अपने आप को प्रूव कर पाए हैं कि हाँ, जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जब उनका जन्म हुआ था तो बंदीगृह में हुआ था। फिर वहाँ भी वो रुके नहीं, वो रुकने के बाद वहाँ से भी जब मथुरा से गए तो गोकुल गए, गोकुल से भी निकले तो मतलब वापस मथुरा आकर फिर द्वारिका नगरी बसाया, और द्वारिका नगरी बसाने के बाद पूरे वर्ल्ड को उन्होंने ऑपरेट किया वहाँ से। क्योंकि दोस्तों वो कभी रुके नहीं, मतलब उनकी लाइफ भी पूरी संघर्षों से भरी रही। अगर आप देखो तो मथुरा से भी बंदीगृह से निकल गए, जब मतलब थे तो भगवान, लेकिन उनको जो लीला रचनी थी उस कंडीशन में उनको ये सब कुछ करना पड़ा। और सबसे जो मतलब हृदय स्पर्शी जो मतलब पल होते हैं वो तो गोकुल के होते हैं दोस्तों, क्योंकि गोकुल में उनका बचपन भी था, और उनको बहुत सारे लोगों ने रोका। नंद बाबा ने रोका, यशोदा माता ने रोका, बहुत सारी गोपियों ने रोका, साथ में उनके सखाओं ने रोका, लेकिन वो किसी के रुकने से, किसी के कहने से वो वहाँ रुके नहीं। अगर रुक जाते तो उनकी लाइफ वहीं पे मतलब एक तरह से रुक जाती। तो वहाँ से वो निकले, फिर अपने द्वारिका गए, फिर द्वारिका में भी उन्होंने जरासंध से युद्ध किया और बहुत सारी ऐसी लीलाएँ रची। और सबसे जो बड़ा उनका जो मेन प्ले था वो महाभारत में, उन्होंने महाभारत इतना बड़ा जो युद्ध करवाया,
उससे दोस्तों पूरा वर्ल्ड आज प्रेरणा लेता है। और किस तरह से वो मतलब अपनी लाइफ को एक तरह से 125 साल की जो उम्र थी उसमें अपने जीवन को पूरा समुद्र की तरह ले लिया था और सभी लोगों को वो एक तरह से शिक्षित करके गए। दूसरी चीज़ अगर आप भगवान राम को ही ले लीजिए, भगवान राम भी एक मतलब एक राजा थे, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा होने के बाद जब उनको राजमुकुट की बारी आई तो राजमुकुट की बारी आने के दिन ही जब माता कैकेयी ने जो 2 व्रत मांगे थे दशरथ जी से कि पहला व्रत ये कि पहले तो आप मेरे बेटे जो भरत है उनको आप राजगद्दी दीजिए, और दूसरा व्रत ये कि भगवान राम को आप 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। तो जैसे ही जब भगवान राम ने ये वनवास की बात सुनी, उन्होंने एक क्षण की भी देर नहीं की और वो उसी क्षण वहाँ से निकल गए। अगर सोचो अगर वो नहीं निकलते तो इतना बड़ा जो मतलब रामायण में जो शिक्षा मिली, जो रावण का युद्ध हुआ और बहुत सारे बाली का वध हुआ और बहुत सारे राक्षसों का अंत हुआ, ये कभी नहीं होती। और मतलब लोग हमेशा परेशान ही रहते रावण से। तो इस तरह से भगवान राम के भी जीवन को आप देखो तो एक समुद्र की तरह है। आप यहाँ से बहुत अच्छे से प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि ये एक मतलब पूरे एक मर्यादा पुरुषोत्तम का जो पूरा उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक क्षण जब आप देखेंगे तो उनका जीवन जो है पूरा संघर्षों से ही गया है। आप देखेंगे तो एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव जो धनुषकोट के गांव से मतलब वो थे, बहुत ही गरीब मुस्लिम परिवार के अपना जीवन व्यापन कभी अखबार बेच के करते थे, कभी टी स्टॉल लगाते थे। तो इस तरह से बहुत ही गरीब परिवार के बहुत ही छोटे से बच्चे श्री APJ अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, और उनका मतलब वो भी एरोनॉटिकल इंजीनियर बने। और वो कब बने, जब वो एक प्रेरणा ली उन्होंने मतलब वहाँ पे कि पक्षियों से पक्षी किस तरह से उड़ते हैं, उनको उन्होंने देखा और अपने एक ड्रीम एक विज़न बनाया कि मुझे भी ये चीज़ करना है। तो 10 साल की उम्र में उनका माइंड सेट हो गया था कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, मुझे साइंस की दुनिया में जाना है। और दोस्तों 10 साल के बाद वो कभी रुके नहीं, जहाँ भी गए वहाँ से उन्होंने आगे ही बढ़े। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को एक समुद्र काया बना लिया था, जिसमें हर चीज़ मतलब आज भी उन्हें एक मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनको मंत्री पद का मतलब एक वो भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आखिरी में जब मतलब नहीं माने तो उनको एक राष्ट्रपति का पद दिया गया और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, पूरे भारत का नाम रोशन किया। तो दोस्तों आप जितने भी महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ेंगे, उनको एक गहराई से देखेंगे तो उन्होंने कुछ न कुछ बहुत सारा बलिदान दिया है और अपने जीवन को पूरा समुद्र जैसा बनाया है। अगर समुद्र जैसा नहीं बनाते तो वो कभी सुख दुख मतलब हार जीत इनको कभी अनुभव नहीं कर पाते, और जब तक अनुभव नहीं करेंगे जब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपके जीवन को आपको समुद्र की तरह बनाना ही होगा। अगर समुद्र की तरह जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक आप वहीं के वहीं मतलब इस तरह से आपकी सोच बड़ी नहीं हो पाएगी और उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों मेरा आज का जो कहने का था वो यही था कि आपके जीवन को थोड़ा मतलब विशाल बनाइए और अपने बारे में सोचिए कि आप और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कुछ मतलब अगर आपको लगता है तो आप इसमें कमेंट भी करें। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।